और एसपी डेलीगेशन की बरेली जाने पर रोक लग गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट हो गए हैं। एसपी नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एसपी नेताओं को बरेली जाने से रोका गया है और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर एसपी के 3 सांसद रोके गए हैं। एसपी सांसद इकरा हसन को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है और बड़ी संख्या में एसपी नेता कार्यकर्ता गाजी बॉर्डर पर मौजूद है। खुद नहीं चलाइए, ये अगर पुलिस प्रशासन शासन जबरदस्ती करता है तो हम न्याय का सहारा लेंगे, न्यायपालिका, लेकिन खुद हथौड़ा इनके डर से नहीं चला। स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी आए क्यों नहीं यहाँ पर? आपसे किसने कहा है? स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी यहाँ पर आए नहीं, अगर वे मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। अगर मैं अरे राहुल तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और जिस तरह से बरेली हिंसा के बाद तमाम सांसदों को हाउस अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया के सामने आकर अपनी बातें रखी हैं। तो देखिए, एक डेलीगेशन जो है वो बरेली जाने के लिए तैयार हुआ था और आज बरेली जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है बरेली जाने से रोक लगा दी है, अनुमति नहीं दी है। इस पूरे मुद्दे की, इस पूरे मामले पर राजनीति ना हो, इसीलिए ये कदम प्रशासन और पुलिस की तरफ से उठाया गया है। लेकिन एसपी डेलीगेशन जो है वो इस बात पर आ रहा है कि हम वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के साथ संवाद करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। और सवाल भी जो है वो तमाम सपा के नेताओं की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है जो हमें बरेली में नहीं जाने दिया जा रहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें बरेली जाने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों आखिर इस तरह से हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों हमें बाहर और बरेली नहीं जाने दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी 3 सपा के जो नेता है उनको रोका गया, उसके बाद जियाउर रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट किया गया, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी हाउस अरेस्ट किया गया। तो तमाम अब बातें जो हैं वो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि हम बरेली जाकर रहेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया है और दूसरी तस्वीर जहां पर जियाउर रहमान बर्क भी नजरबंद कर दिए गए हैं। तो बरेली जाने से तमाम लोगों को और तमाम नेताओं को रोका गया है जो डेलीगेशन बरेली जाने के लिए आज निकलने वाला था। मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूं, उस नाते वहां के लोगों का हाल जानना चाहता हूं, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। अगर रोका जा रहा है तो मुझे अकेले को जाया जाए, बाकी लोग रुक जाएंगे, मुझे अकेले भेजने में क्या समस्या है? लेकिन पुलिस ने अभी आपसे क्या कुछ कहा है? बस वही धारा 163 BNS का हवाला देकर के वहाँ लगी हुई है और इस प्रकार के जिलाधिकारी बरेली का आदेश है कि वहाँ जो डेलीगेशन जाना था उनके सभी सदस्यों को रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं डेलीगेशन के और सदस्य मेरे साथ इस समय कोई नहीं है। मैं डेलीगेशन के उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया है, मैं उसका सदस्य हूँ और मैं इस चीज के लिए पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ और सरकार से कि मुझे अकेले जाने की अनुमति दी जाए, मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। सांसद जी आप जाएंगे नहीं जाएंगे? पुलिस भाई मैं तो, हमारा मकसद तो हर सूरत हाल में जाने का है भाई। रोकने के लिए लगा दिया सरकार ने, वो चीज गलत है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार को कुछ ऐसा लगता है कि हम वहाँ कुछ गलत काम करेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, अगर हमारे सांसद विधायकों पे भरोसा नहीं है सरकार को, तो सरकार अपना तंत्र को हमारे साथ छोड़ दे, अपने LIU पुलिस प्रशासन सब लोग हमारे साथ रहें, हम उनके साथ जाने के लिए भी तैयार। कहा जा रहा है कि आप जाएंगे तो माहौल खराब होगा। तो कहने से और होने में तो बहुत कुछ फर्क होता है ना। कहने में हम अगर वहाँ माहौल खराब करने के लिए नहीं, वहाँ माहौल के स्थिति को जानने के लिए, माहौल को संभालने के लिए जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के खिलाफ इस टाइम जो अत्याचार हो रहा है उसकी एक पूरी पटकथा तैयार कर करके माननीय अखिलेश जी को सौंपेंगे और आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं किस प्रकार वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। बाकी सांसदों को भी रोका गया, गलत है। मैं कह तो रहा हूँ उस चीज के लिए गलत है, हमारे उसको रोकने का। देखिए, हम हर सूरत हाल में, हर हाल में चाहते हैं कि शांति व्यवस्था सिर्फ बरेली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर बनी रहे, लेकिन ये शांति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता कि जो डेलीगेशन को रोकने का।
अगर डेलीगेशन जाना चाहता है तो उनके साथ पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भेजा जा सकता है। हम उनकी अगर बात को समझने के लिए, कोई आम व्यक्ति तो नहीं जा रहे, लेकिन एक डेलीगेशन के अंदर सभी जो व्यक्ति हैं, सांसद और विधायक हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा के अंदर माननीय माता प्रसाद पांडे जी भी थे। अफसोस है, मेरी उनसे बात हुई, उनके घर भी पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भी वहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये चीज गलत है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए हमारा हर हाल में, हर सूरत में हमारा जाने का मकसद आज ही है और हम आज जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमको कानून का हवाला देकर के अगर रोका जाता है तो ये हमारा इंशाल्लाह वादा है कि हम जल्द से जल्द, जैसे भी हमें वो होगा, हम बरेली के लोगों के हालचाल जानने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। अगर आप जाते हैं तो वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, बैठकें करेंगे, और क्या मकसद है हमारा वहाँ जाने का? मकसद यही है कि वहाँ के लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं, पीड़ित परिवारों से मिल सके, और जो सच्ची घटना है, जो चीज बात है, उसको एक पेपर की शक्ल में लिख कर करके आगे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश जी को सौंप सकें। जियाउर रहमान बर्क को आप सुन रहे थे, जहां पर वो कह रहे हैं कि बरेली तो हम जाएंगे अगर हमें पुलिस प्रशासन अभी रोकेगी ये हवाला देकर कि सपा नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं माता प्रसाद पांडे के आवास पर, और मैं वीडियो जर्नलिस्ट अब बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बरेली के लिए निकल रहे थे, पुलिस ने रोका हुआ। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वहाँ हमारे जाने से माहौल बिगड़ जाएगा, जैसा कि डीएम ने बताया, और उन्होंने वहाँ निषेधाज्ञा लागू कर दी है। और निषेधाज्ञा में उन्होंने ये कहा है कि कोई दूसरे ज़िले का व्यक्ति हमारे इस ज़िले में नहीं आएगा। उसी कानून के, उसी आदेश के तहत ये पुलिस वाले हमारे पास आए और कह रहे हैं वहाँ नहीं जाना है और आपको नहीं जाने देंगे। ये बात तो अभी आप लोग फिलहाल नहीं निकल? अब निकले तो हैं, देख तो रहे हो, आपके सामने इनका भी फोटो ले लो भाई। हाँ, ये सब पांडे मिश्रा लगाए हैं बाबा। आप देख सकते हैं कि सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। फिलहाल पुलिस ने अभी जाने से रोक दिया है। वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र फैसला लिया गया। और जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।